देखिए, आज हम लोग जस्त संधि के बारे में पढ़ेंगे। झलाम जशोंते, इसका सूत्र है झलाम जशोंते। झल प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार में आगे झलाम जशोंते, जश हो जाता है। आगे हम भी सूत्र लिखते हैं, तो पहला हम देखेंगे इसका झलाम जशोंते। सूत्र क्या है? सूत्र इसका है झलाम जशोंते। अब इसको हम अगर आप ठीक से देखेंगे तो झलाम जशोंते सूत्र है झलाम जशोंते। झल का जश हो जाता है। अब इसमें अगर हम आप इसको देखें तो झल अगर समझना चाहें तो झल क्या है? झल और जस, ये दो चीज़ है इसमें, झल और जस। झल को प्रत्याहार है और झल का जश हो जाता है जस्त संधि में, तो झल जो है वो जश होना है, जो दोनों ही प्रत्याहार है। अब अगर हम इसको देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इसको झल को जानना चाहें तो या वा रा ला और सभी अनुनासिक वर्ण गा इया और ड़ा ना मा, पांचों अनुनासिक वर्ण या वा रा ला को छोड़कर कोई भी व्यंजन आए तो उसका जस हो जाएगा। जस क्या है? जब गड़दश। इसका सूत्र जो है जब गड़दश। ये जब गड़दश जो सूत्र है, इसी में एक इसका इस अंतिम वर्ण को गिना नहीं जाता है, तो जा बा ग ड दा, ये 5 वर्ण हो गए। जब गड़दश में 5 वर्ण हुए, 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों में 5 वर्ण हुआ तो हमारा झल का जश होगा। जस तो संधि में सूत्र है झलाम जशोंते, झल का जश होना। झल क्या है? ये भी प्रत्याहार है, इसमें कई वर्ण है इसलिए लिख नहीं रहे हैं। हमने आपको बता दिया क्या छोड़ना है। इसमें छोड़ना क्या है? या वा रा ला, ये जो अंतस्थ वर्ण हैं इनको छोड़ करके और इया अड़ा ना मा, पांचों ये जो वर्ग हैं अनुनासिक वर्ण हैं, इनको छोड़ करके जितने भी व्यंजन हैं, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में कोई भी व्यंजन आता है और दूसरे शब्द के आदि वर्ण में चाहे स्वर आवे या जो है व्यंजन आए, तो उसका जो है इस वर्ण का जो है यहाँ पर झल का जश हो जाएगा। जश का मतलब जा बा ग ड दा। अब ये 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग हैं। का वर्ग देख लीजिए आप, का वर्ग, इसमें तीसरा वर्ण क्या है? गा है। इसी मिलेगा, जस में मिल जाएगा आपको पूरा कि होता क्या है। झलाम जशोंते, झल का जश। और का वर्ग हो गया। चा वर्ग, चा वर्ग का तीसरा अक्षर चा छा जा, ये हो गया। और कवर्ग चवर टा वर्ग, ता वर्ग, शब्द में देखेंगे टा ठा डा, ता वर्ग में ता था ता, और एक बचा कवर्ग चवर टवर तवर पा वर्ग। पा वर्ग में क्या हुआ? पा फा बा। अभी देखिए 5 वर्ण इसमें मिले, जा बा गा इधर उधर लिखे हुए, लेकिन गा जा डा दा और बा, तो ये यही होना है, इसी 5 वर्ग में होना है। ये कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पा वर्ग में 5 वर्गों का तीसरा वर्ण। इन्होंने यही कहा ना कि जो अभी उदाहरण समझेंगे तो आप समझ में आ जाएगा जब लिखेंगे। तो इसमें हम लोग पहले परिभाषा समझ लें, सूत्र समझ लें, प्रत्याहार के अनुसार समझ लें। तो इसमें झलाम जशोंते, झल का जश हो जाता है। तो झल क्या है? प्रत्याहार है। या वा रा ला और सभी वर्गों का अनुनासिक गा अड़ा ना मा को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आए तो इसका जस हो जाएगा ज ब ग ड द। तो इसमें क्या है? यही पर होगा। का वर्ग का तीसरा अक्षर है। अभी उदाहरण हम लोग लिखते हैं तब आपके समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखेंगे, एक जैसे है वाक धन ईशा वागीशा। अगर वाक धन ईशा, एक उदाहरण हम लोग लिखते हैं पहले, वाक धन ईशा। उदाहरण लिखिए, उदाहरण
उदाहरण में देखिए, वाक धन ईशा बराबर वागीशा। ये देखिए, अब यहाँ पर का वर्ग है, वाग क्या है, का वाग माने प्रथम वर्ण का, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का है, तो इसका ईशा है। आगे ई आवे, मैंने कहा चाहे स्वर आवे चाहे व्यंजन आवे आगे, तो यहाँ पर इस का क्या होना है, ग, वो भी गया, मैंने कर भी दिया है, अभी मैंने लिख के दिखाया था आपको। का वर्ग है का खा ग, का वर्ग का तीसरा अक्षर इस का गा हो जाएगा, यहाँ पर वागीशा हो गया है। दूसरा है सुप धन अंतः, सुप धन अंतः। अब देखिए, अब यहाँ पा फा ब, इस पा का पा वर्ग का तीसरा अक्षर बा है, तो सुबंतः क्या हो जाएगा, शुबंतः, सुबंता हो गया। और ऐसे ही हम 5 उदाहरण लिखें। अप धन ज, अप धन ज, यहाँ पर भी अब जा होगा, अब जा। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर आ मिल गया तो सुबंध पा पूरा हो गया, यहाँ पर जो है जा तो पूरा है लेकिन पा आधा था तो अब जा हो गया। ये बात आप वर्ण विन्यास भी पढ़े हैं, जानते हैं। षट धन आनंद, षट धन आनना है हो चाहे आनन हो, तो इसमें हो जाएगा षडानन, षडानन। देख रहे हैं आप, लास्ट में लिखेंगे सत धन आचार, सत धन आचार, शत धन तो ताका द सदाचारा, आचारा बराबर सदाचारा। अब एक एक को हम समझ लेते हैं। इसमें हमने 5 उदाहरण लिखा, एक एक में देखिए। यहाँ पर का गा, यहाँ पाप बा, यहाँ पा का आधा बा क्यों हुआ, क्योंकि आगे जा है, इसमें आ होता तो आ जुड़ता, लेकिन पा आधा है तो यहाँ पर बा आधा होगा। अब दूसरा है टा का डा, यहाँ पर आ जुड़ा तो सडानन हो गया। सत का ता का दा हुआ, यहाँ आ था इसलिए दा में आ की मात्रा लगी। ये वर्ण विन्यास पढ़ाया गया, इसका वीडियो भी भेजा गया है, आप देखे होंगे। अब कुल मिलाकर के हमारे इस उदाहरण को जो मैंने बताया था जस्ट संधि में झलाम जशोंते। अब झलाम जशोंते, झल का जस मैंने बताया आपको, यहाँ पर ये जस है, यहाँ पर हलंत लगा दीजिए, जस झल। तो अब इसमें जस में ये जस हैं, जस का मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं आप, गा है, बा है, बा है, डा है, दा है। ये जस जब गर्दश मास्टर सूत्र में है ना, जब गर्दश। और यहाँ पर झल ढूंढेंगे अगर तो आयुण रिलिक एवं अयो छबरट लण मननम झभई, झभई मिल गया, झभई जब गर्दश खब छटर चरतो कपय शस्यर हल। उसमें इतना मैंने बताया, यावाराला को और अंतिम अनुनासिक को इंगा और अंगा इयाड़ा नामा को छोड़कर कोई भी व्यंजन आए तो उसका तीसरा जब गर्दश माने जस हो जाएगा। माने जब गर्दश में सभी वर्गों का गा का वर्ग का और इसमें खा चा वर्ग का तीसरा अक्षर और सभी वर्गों का तीसरा अक्षर हो जाता है। एक वाक्य में ऐसा कह सकते हैं। और सरल शब्दों में अगर कहना चाहें, कोई कहे झल का जस हो जाता है। फिर कोई पूछेगा झल क्या है, जस क्या है, झल प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं केवल यावाराला को छोड़ करके और सभी वर्गों का अनुनासिक वर्ण छोड़ करके, और जो भी आए उसका हमारा जस जस हो जाता है। जस क्या है, जब गर्दश है, तो जब गर्दश क्या है कोई पूछेगा, उसमें क्या है, सभी वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है। शर्त ये है कि अगर ये का वर्ग है यहाँ, तो इस का वर्ग का उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होगा। बस इतना क्रम ध्यान रखना है। यहाँ पर पा है तो पा वर्ग का पा फा बा तीसरा अक्षर बा है, तो यहाँ पर बा हो गया। यहाँ पर टा है, टा वर्ग का है, तो टा वर्ग का ही तीसरा वर्ण होगा। यहाँ पर डा हो गया है। यहाँ पर ता है तो ता का माने दा, ता था दा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के हम लोग जस्ट संधि में आज जो उसका सूत्र पढ़े, सूत्र में परिभाषा हो गई। अब परिभाषा लिखने को नहीं आती, न सूत्र लिखने को आता, लेकिन सूत्र और परिभाषा के अनुसार और अगर माहेश्वर सूत्र के अनुसार समझ करके इन 5 ही उदाहरण को, आने वाला नहीं है, 5 के अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन इसमें जो ये सूत्र समझे, परिभाषा समझे, उसके अनुसार अगर आप लिखेंगे,
समझे रहेंगे, कोई भी उदाहरण आएगा आप संधि विच्छेद कर लेंगे, चाहे वाक्य में। हाँ, वाक्य में भी ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं आता, ऐसे आ गया सदाचार लिखा है तो सद्धन आचार लिखना है, षडाना लिखना है तो सद्धन आना लिखना है। और अगर कहीं ये किसी वाक्य में आ गया तो वाक्य में मान लीजिए इसको नहीं लिखा है, इन्होंने मिटा दिया, ये सट नहीं लिखा है, अब आपको यहाँ पर ये छोड़ दिया, इन्होंने इसको छोड़ दिया, यहाँ पर आचारा नहीं लिखा है, अब आपको इतना ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया गया है, मान लीजिए 2 आ गया है, पहला दूसरा, अब यहाँ पर 5 आ गया, 2 आ गया, अब सट धन आनंद लिखा है, यहाँ पर लिख दिया गया षट, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया गया सत धन आचारा लिख दिया गया, उल्टा कर दिया आचारा, अब यहाँ पर कामा लगा दिया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब सत धन आचारा, यहाँ पर आचारा भरना है, यहाँ पर षट भरना है। फिल इन द ब्लैंक इस टाइप का भी आ सकता है किसी वाक्य में। तो 3-4 प्रकार से संधि विच्छेद करो या संधि करो, या भरने को आ गया तो आप भरने को भी आ सकता है। इस प्रकार से आप चाहे भरने को आवे, चाहे संधि विच्छेद करने को आवे, या संधि करने को आवे, तीनों प्रकार से आप तैयार रहेंगे। तो हमारा इस प्रकार से आज का यह टॉपिक जस्ट संधि पूरा हुआ। झलाम जशोन्ते सूत्र है, झल का जश हो जाता है, कम से कम आप किसी को बता सकते हैं और संधि विच्छेद कर सकते हैं, चाहे शब्द में हो संधि विच्छेद करना हो या संधि करना हो, या किसी आपको फिल इन दी ब्लैंक्स वाक्य में भरना हो, एक शब्द छोड़ दिया उसमें क्या भरा जाएगा, आपको ठीक प्रकार से अगर समझ में आ गया है तो आप संधि विच्छेद भी कर लेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स में कर लेंगे और संधि भी कर लेंगे। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।